जाने कैसे मिलेगा हवन के धुएं से स्वास्थ्य में लाभ। हवन का शुभ प्रभाव न केवल व्यक्ति को ही बल्कि प्रकृति को भी लाभ पहुंचाता है। यज्ञ तथा हवन कई प्रकार के होते हैं। विज्ञान भी मानता है कि हवन में बोले गए मंत्र अग्नि प्रज्वलित और धुएं से होने वाले प्राकृतिक लाभ की भी पुष्टि करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हवन से निकली हुई अग्नि व उसमें आहुति के लिए प्रयोग की गई सामग्री वातावरण के रोगाणु और विषाणुओं को नष्ट कर देती है। प्रदूषण को मिटाने के लिए भी ये सहायक होती है। उसकी सुगंध में मन में उत्पन्न थकाव तथा तनाव को नष्ट कर देती है। क्या आप यह जानते हैं कि हवन में इस्तेमाल हुई कुछ सामग्रियाँ ऐसी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। हवन में 12 ऐसी चमत्कारी सामग्री होती हैं जिनके द्वारा कई रोग ठीक हो जाते हैं। ऋषि मुनियों तथा हमारे पूर्वजों के अध्ययन के अनुसार यह माना जाता है कि हवन में प्रयोग की गई सामग्री से उठने वाले धुएं से मनुष्य के नाक, आँख, फेफड़ों के साथ साथ वातावरण की भी शुद्धि हो जाती है। शोध संस्थानों के अनुसार हवन वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाता है तथा हमारी सेहत के लिए भी ये फायदेमंद है। हवन में उठे धुएं से संजीवनी शक्ति का संचार होता है। ऋग्वेद में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि हवन के द्वारा हमें कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। हवन में जरूरी है आध्यात्मिक शुद्धता, जिससे कि हवन की पवित्रता भी बनी रहे और सेहत में भी सुधार रहे। हवन में स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। हवन में आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाना चाहिए। नीम, बेल, पलाश का पौधा, देवदार की जड़, कालीगंज, पीपल की छाल और तना, गूलर की छाल और पत्ती, आम की पत्ती और तना, बेर जामुन की कोमल पत्ती, तिल चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा की जड़, चावल, लौंग, कपूर, मुलेठी की जड़, ब्राह्मी, शक्कर, जौ, घी, तिल, इलायची, लोभान, गूगल, इलायची तथा अन्य वनस्पतियों का बूरा उपयोगी होता है। गोबर से बने हुए उपले भी हवन की सामग्री में उपयोग किए जाते हैं। लगभग सभी जीवाणुओं का नाश होता है। प्रत्येक घर में शुद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए हवन करना परम आवश्यक है। हवन में मंत्रों का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, अतः कोई भी मंत्र घर को शुद्धि प्रदान करता है। हवन में अक्सर आम की लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। जब आम की लकड़ी को जलाया जाता है तो उसमें से एक लाभकारी गैस उत्पन्न होती है। वातावरण में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया तथा जीवाणु भी हवन के द्वारा समाप्त हो जाते हैं और वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। एक रिसर्च के द्वारा ये बताया गया है कि हवन में बैठने से उसका धुआं शरीर में लेने से टाइफाइड जैसे जानलेवा रोग को उत्पन्न करने वाले कीटाणु शरीर से समाप्त हो जाते हैं और शरीर शुद्ध जल हो जाता है। अगर यह हवन किसी देवता के पूजन के लिए किया जा रहा है तो यह सबसे उत्तम पूजा मानी जाएगी। हवन का महत्व। हिंदू सनातन धर्म में हवन और यज्ञ को पूजा का सबसे अच्छा मार्ग बताया गया है। सदियों से ऋषि मुनियों ने हवन व यज्ञ द्वारा ही भगवान को प्रसन्न किया है। यज्ञ का दूसरा नाम अग्निहोत्र भी है। अग्नि ही यज्ञ का देवता है। हवन में डाली गई सामग्री आहुति सीधे भगवान के पास जाती हैं। हवन के धुएं से वातावरण शुद्ध होता है। हविष्य, हव्य ये वह पदार्थ हैं जो हवन कुंड अथवा अग्नि में डाले जाते हैं। समिता का अर्थ है वह लकड़ी जिसे यज्ञ में डाला जाता है। यह लकड़ी समी के पेड़ की होती है। इसमें हेमंत, आम, बिल्व, पीपल, खैर, बड़ नामक लकड़ियाँ भी प्रयोग में आती हैं। हवन की पवित्र अग्नि को हम प्रभु के श्री चरणों तक पहुँचाते हैं। हवन में फल, शहद, घी, काष्ठ,
आदि वायुमंडल को स्वच्छ बनाते हैं। अतः यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। हवन करने वाले तथा आसपास के व्यक्तियों को भी लाभ पहुंचाता है, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। धार्मिक ग्रंथों एवं पुराणों में यज्ञ और हवन की अग्नि को परमात्मा का मुख माना गया है। इसमें जो भी आहुति दी जाती है उसे ब्रह्मभोज कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए या बुरी घटना टालने के लिए हवन या यज्ञ किए जाते हैं। हवन इंसानों तथा प्रकृति दोनों के लिए लाभकारी है। एक रिसर्च के द्वारा पता चला है कि हवन का धुआं वातावरण में लगभग 30 दिनों तक रहता है और इस बीच वायु में कोई भी जहरीले कीटाणु नहीं पनप पाते। धुआं न ही मनुष्य के लिए लाभकारी है बल्कि खेतीबाड़ी में भी यह काफ़ी असरदार सिद्ध हुआ है। खेतों में मौजूद कीटाणु इसमें नष्ट हो जाते हैं। हमें दी जाने वाली दवाओं की तुलना में यज्ञ व हवन का धुआं अधिक फायदेमंद होता है। इससे शरीर में पनप रहे कीटाणु खत्म हो जाते हैं, जबकि दवाओं का कोई न कोई दुष्परिणाम अवश्य होता है। हवन सामग्री पदार्थ के मिश्रण से एक विशेष प्रकार का गुण बन जाता है। यह जलने से वायुमंडल में एक विशेष प्रभाव प्रदान करता है। हालांकि यह सिद्ध नहीं हुआ है, परंतु देखा गया है कि कई प्रकार से हवन का प्रयोग भगवान खुश करके वर्षा कराने के लिए भी किया जाता है। यज्ञ तथा हवन लगभग एक समान है, पर हवन यज्ञ का ही छोटा स्वरूप है। पूजा या जाप आदि के बाद अग्नि कुंड में दी जाने वाली आहुति को हवन कहते हैं। हवन सपरिवार किया जाता है और अकेले भी यज्ञ हमेशा किसी खास उद्देश्य से किया जाता है। ये एक प्रकार का अनुष्ठान है। हवन में आहुति, देवता, वेद मंत्र, ऋत्विक तथा दक्षिणा दी जाती है। हिंदू धर्म में ये शुद्धिकरण करने का कर्म है। हवन में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी सड़ी गली, घुन लगी, गीली या सीली हुई नहीं होनी चाहिए। शमशान के वृक्षों की लकड़ी का प्रयोग भी हवन में नहीं किया जाता है। पेड़ की जिन डालों पर परिंदों का डेरा हो, उन लकड़ियों का भी प्रयोग हवन में नहीं करना चाहिए। जंगल और नदी के किनारे लगे वृक्षों की लकड़ी हवन के लिए सबसे उत्तम कही गई है। अतः हवन मनुष्य जीवन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से लाभकारी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।